बेलफास्ट की वो सर्दी की रात और एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान की निशानी थी। दिसंबर 20, 2004। केविन मैकमलन अपने घर में सुकून से बैठा था। उसे लग रहा था कि ये क्रिसमस की एक आम पुरसुकून शाम है, लेकिन जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, उसकी पूरी दुनिया पलट गई। 2 पुलिस ऑफिसर्स बाहर खड़े थे, चेहरों पर संजीदगी। उन्होंने कहा, सर, एक एक्सीडेंट हुआ है, हमें अफसोस है कि आपको हमारे साथ चलना होगा। केविन ने एक कदम बाहर रखा और ठीक उसी पल एक गन उसके सर से टकराई। वो पुलिस वाले नहीं थे। एक पल में केविन को समझ आ गया कि उसकी वाइफ कैरिन की जिंदगी अब खतरे में है। ठीक उसी वक्त 20 मील दूर क्रिस वॉर्ड के घर में भी यही मंजर था। क्रिस अपनी फैमिली को गन पॉइंट पर देख रहा था। एक रॉबर ने क्रिस की आंखों में देखकर कहा, हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है, हमें उस पैसे की फिक्र है जो तुम कल हमें ला कर दोगे। One wrong move and it's over for all of you. यूके की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंक हाइस्ट शुरू हो चुका था। 26.5 मिलियन पाउंड्स गायब होने वाले थे, बिना किसी गोली के, बिना किसी अलार्म के। ये दास्तान है द नॉर्दर्न बैंक रॉबरी की। इस जुर्म को कहते हैं टाइगर किडनैपिंग। इसका तरीका वारदात इतना खतरनाक है कि ये विक्टिम को ही मुजरिम बना देता है। रॉबर्स ने क्रिस और केविन को 2 मोबाइल फोन्स दिए जिन पर C और K लिखा था। बैंक का सिस्टम इतना सिक्योर था कि वॉल्ट की तिजोरी खोलने के लिए 2 अलग-अलग चाबियां चाहिए होती थीं। और उस दिन किस्मत से या शायद किसी साजिश के तहत वो दोनों चाबियां क्रिस और केविन के पास थीं। रॉबर्स ने पूरी रात इन दोनों को ब्रीफ किया। उन्हें बैंक के ब्लूप्रिंट्स का पता था, कैमरास के ब्लाइंड स्पॉट्स का पता था, यहां तक कि गार्ड की ड्यूटी कब बदलती है ये भी पता था। हर गुजरता लम्हा एक कयामत था। टाइम 11 AM। केविन और क्रिस बैंक पहुंचते हैं। उनके दिल की धड़कन इतनी तेज है कि शायद बगल में खड़े शख्स को सुनाई दे जाए, लेकिन उन्हें नॉर्मल एक्ट करना था। उन्होंने अपने को-वर्कर्स को गुड मॉर्निंग कहा, कॉफी पी और फाइल्स चेक की, जबकि उनकी जेब में वो फोन थे जो किसी भी वक्त उन्हें मौत का हुक्म सुना सकते थे। टाइम 5 PM। स्टाफ जा चुका था। केविन ने सिक्योरिटी गार्ड बिली से कहा कि आज कुछ रद्दी बाहर निकालनी है। वॉल्ट के अंदर करोड़ों रुपए के बंडल्स पड़े थे, फ्रेशली प्रिंटेड करेंसी। यहां रॉबर्स ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने क्रिस और केविन से कहा कि पैसे ग्रीन बॉक्सेस में भरो, लेकिन उन पर व्हाइट सिक्योरिटी सील्स लगा दो। बैंक के रूल्स के मुताबिक व्हाइट सील का मतलब था ये बॉक्स कचरा है। दोनों ने मिलकर 18.5 मिलियन पाउंड्स लोड किए। बाहर एक सफेद वैन आई। गार्ड ने खुद रास्ता साफ किया, ये सोचकर कि बॉस कचरा साफ करवा रहा है। उसे क्या पता था कि उसकी आंखों के सामने से एक मुल्क का खजाना निकले जा रहा है। लेकिन रॉबर्ट्स का लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने फिर कॉल किया, वापस जाओ और मजीद लेकर आओ। क्रिस और केविन ने इस बार ब्लैक प्लास्टिक बैग्स में मजीद 5 मिलियन पाउंड्स भरे। बैग इतने भारी थे कि उन्हें व्हील ट्रॉली पर लादा गया। जब वैन का पिछला दरवाजा बंद हुआ, 26.5 मिलियन पाउंड्स गायब हो चुके थे। पैसा मिलने के बाद रॉबर्स ने फैमिलीज को छोड़ दिया, लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होना था। जब पुलिस बैंक के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें कोई टूटा हुआ ताला नहीं मिला, कोई अलार्म नहीं बजा था और कोई CCTV फुटेज नहीं थी, क्योंकि रॉबर्ट्स को ब्लाइंड स्पॉट्स का पहले से पता था। पुलिस का सबसे बड़ा शक किस पर था? केविन और क्रिस पर। उनका कहना था, इतनी बड़ी रकम इतनी सफाई से बगैर किसी इनसाइडर की मदद के मुमकिन ही नहीं। केविन को मैनेजर की कुर्सी से हटाकर जेल की कोठरी में डाल दिया गया। 12 महीने तक उससे सख्त पूछताछ होती रही। क्रिस वॉर्ड पर कोर्ट में बरसों केस चला। दुनिया उन्हें चोर समझ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हैरानकुन बातें सामने आईं। पुलिस ने पूरे आयरलैंड में रेड्स मारी। डबलिन में एक आदमी के पास से वॉशिंग पाउडर के डब्बे में छुपे हुए लाखों यूरो मिले। कॉर्क में एक फाइनेंशियल एडवाइजर के गार्डन से जमीन में दबे हुए 2.3 मिलियन पाउंड्स मिले। लेकिन क्या ये वही पैसा था? पैसा इतनी खामोशी से लॉन्डर हुआ कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। टाइम 2008। कोर्ट ने एक हैरानकुन फैसला सुनाया। केविन और क्रिस के खिलाफ एक भी पक्का सबूत नहीं था। वो वाकई मासूम थे या फिर वो इतने बड़े प्लेयर थे कि उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी एजेंसी को मात दे दी।
कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। आज 20 साल गुजर चुके हैं। नॉर्दर्न बैंक का नाम बदलकर डैन्स्क बैंक हो गया है, लेकिन वो 26.5 मिलियन पाउंड्स आज भी एक राज है। ना वो वैन मिली, ना वो रॉबर्स और ना ही वो पैसा। लोग कहते हैं कि ये काम IRA का था, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग सिर्फ एक पैरामिलिट्री ग्रुप ही कर सकता है। कुछ का मानना है कि ये कोई इंटरनेशनल गैंग था जो आज किसी जजीरे पर बैठकर ये पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन एक बात तय है, उस रात बेलफास्ट की गलियों में जो हुआ वो जुर्म की दुनिया की एक ऐसी मिसाल है जो दोबारा कभी नहीं देखी गई। एक ऐसा डाका जहां डाकुओं ने बैंक की दीवार नहीं तोड़ी, बल्कि इंसानों के डर को अपनी चाबी बनाया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।